हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन। और ये बिल्कुल आपका एक सरप्राइजिंग नोटिफिकेशन आ गया है एसबीआई पीओ का, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और यहाँ पे बाकी सारे एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन एसबीआई का ही आ गया है, एसबीआई पीओ का। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, वो भी काफ़ी जल्दी है। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनका एसबीआई ही मेन टारगेट था, एसबीआई पीओ मेन टारगेट था, और पिछले एग्जाम्स में जिनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया है। और अब आपका चांस है जो आपको इसी ईयर में दोबारा से मिल रहा है, राइट। और बिल्कुल सारी चीजें, जितना भी आपने जो हार्ड वर्क आपने किया था, वो आप यहाँ पे अब एफर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 डेज स्टडी प्लान रीजनिंग का। और ये क्यों जरूरी है अभी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का जो डेट है ना, आपका जुलाई और अगस्त में है। और अभी जो फाइनल डेट्स होंगी वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी, बट जुलाई और अगस्त आप लेके चलिए, अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास आप लेके चलिए इसमें, क्योंकि हमारे पास ये आईबीपीएस से पहले ही होगा, ठीक है। और वहां पे उसके अगस्त में आईबीपीएस की भी डेट है, आईबीपीएस पीओ की भी। तो इस हिसाब से अगर लेके चले तो हम ओवरऑल एक 50 डेज का स्टडी प्लान लेके चलेंगे और इसके बिल्कुल स्केड्यूल करेंगे, सारी चीजें हमें कैसे पढ़नी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे पढ़ने हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हम छोड़े और सारी चीजें अच्छे से हम कवर कर पाए। एक ओवरऑल हमारे पास एक प्लान हो पाएगा और ओवरऑल एक चार्ट होगा, जिससे हम देखेंगे कि सारे टॉपिक्स कवर हो पा रहे हैं हमारे, और हम सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें एक स्टडी प्लान बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन बी कंसिस्टेंट एंड वी कैन बी डिसिप्लिन इन द प्रिपरेशन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। आज इस वीडियो में 50 डेज स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अभी फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आपको पता है आपका 24 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, 14 जुलाई या लास्ट डेट है। तो याद रखिएगा, सही टाइम पे फॉर्म फिल कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको पता होनी चाहिए उनको रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहा है और आपको यहाँ पे एग्जाम का लेवल नहीं पता, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल देखिए और उसमें एनालाइज कर सकते हैं आप कि क्या लेवल रहता है एग्जाम में, सो दैट आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, सही लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको इन ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। ये ई बुक आपको इजिली अवेलेबल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां जाइए और आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एसबीआई के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, आपको बाकी एग्जाम के भी मिलेंगे, आईबीपीएस के भी प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको यहाँ पे आरआरबी के भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर तो हमारे पास जो हमारी एग्जाम टाइमिंग है वो आपके ऑनलाइन जो एग्जाम है आपका जुलाई और अगस्त में है, ठीक है। जुलाई और अगस्त में आपका टाइम है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे करेक्ट डेट नहीं पता चली है, बट जुलाई अगस्त लेके चलिए दिमाग में, ठीक है। एंड यहाँ पे मेंस का जो एग्जाम का टाइम है वो आपका सितंबर है, और आप देखोगे जो आपका फेज 3 का टाइम है वो आपका अक्टूबर नवंबर है। फेज 3 का मतलब जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ऐड होता है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका जीडी राउंड होगा, इंटरव्यू राउंड होगा, वो भी आपका, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में है। फाइनल जो आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, तो बहुत फास्ट चल रही है, तो फाइनल जो रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा वो आपका नवंबर और दिसंबर के अंदर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये हैं। और इसमें पैटर्न समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पैटर्न क्या क्या रहेगा हमारे पास, और उसके बाद हम सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो पैटर्न होता है, जिसमें आपका फेज 1 हो गया, ठीक है। फेज 1 में आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आ गया। फेज 2 होगा, फेज 2 में आपके पास यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो है, क्वांट से आपका डीआई वाले में आ गया, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आपका एक ऐड हो गया, उसमें आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी ऐड होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी यहाँ पे रहता है। और याद रखिएगा, क्वालिफाई करना सारा इंपॉर्टेंट है। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ जरूर होगी, ठीक है। तो मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो रखोगे, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। साथ में याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कट ऑफ तक ही आपको टारगेट रखना है, कट ऑफ से थोड़ा सा पहले आगे टारगेट रखिएगा, जिससे आपको इंटरव्यू में भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मतलब इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट हमारी प्रिपेयर होती है उसमें भी आपके चांसेस हाई रहे, ठीक है। तो मेंस में जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके लिए वो यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान
ध्यान में रखनी है। तो फेज 1 है, फेज 1 में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे वो फेज 2 में जाएंगे, और फेज 2 मतलब मेंस वाला जो आपका क्वालिफाई करेंगे उसका शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए। तो जो भी मेंस से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हीं का साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो उन्हीं का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद एक और डेट आपकी आएगी जो इसमें इंटरव्यू और जीडी राउंड आपका होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। सो यहाँ पे क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स वाला, तो उतना ही आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, बट ये याद रखना है कि कितना आपको यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, ओवरऑल। और यहाँ पे मेंस, तो मेंस के हिसाब से भी आपको उतनी ही चीजें कवर करनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस की, ये रीजनिंग का सिलेबस हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, तो ये यहाँ पे सारे आपके बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। एंड आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे लास्ट जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें इनकी बहुत ज्यादा वेटेज थी। हम वेटेज भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेटेज थी आपकी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की, मतलब 20 to 25 क्वेश्चन आपके यहाँ इन दो पर्टिकुलर टॉपिक से आए थे। ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो सिटिंग अरेंजमेंट में आ सकते हैं, सर्कुलर, स्क्वायर बेस्ड, ट्राइंगल बेस्ड, लीनियर अरेंजमेंट, और यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है, और पैरेलल अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो ये आपका सारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पजल्स की, तो सीक्वेंस बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल, मंथ प्लस डेट, ठीक है, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे जरूर कवर करिएगा, ठीक है। एक इसमें एक और ऐड कर दो यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड पजल, और कैटेगरी भी बोल सकते हो, कैटेगरी वाइज बेस्ड पजल, ठीक है। मेंस की बात करें, मेंस में यहाँ पे आपका देखो, मेंस में आपके पास कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स तो है ही, बट यहाँ पे अब आपके इनके हायर लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऐड हो जाता है मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग, तो आपके इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना हर एक टॉपिक का यहाँ पे हायर लेवल ही कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सारा। इसमें जैसे अगर सीटिंग अरेंजमेंट पजल की बात करें, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बेस्ड, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, नॉर्थ साउथ देख रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक फिगर पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है, और मल्टीपल अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं। पजल्स में भी आप देख सकते हो अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, वैकेंट फ्लोर्स, और मल्टीपल स्टैक बेस्ड और मल्टीपल फ्लैट बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। डेटा आपका थोड़ा ज्यादा हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है टू अंडरस्टैंड। डेटा सफिशिएंसी में 2 to 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें सारा जो बेसिक जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो आपके आने चाहिए आपको, ओके। नेक्स्ट अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस, वीकनिंग एंड यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग जो आपका इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, ओके। तो हायर लेवल रहेगा, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे जो स्टडी प्लान है हमारा वो डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये स्टडी प्लान हो गया, और याद रखिएगा ये हमारा पूरा 50 डेज का है। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 डेज तक हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो कुछ दिन आपके यहाँ पे लर्निंग वाले हैं, कुछ आपके छूटे हुए हैं यहाँ पे डेज आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस भी लगाना है। तो अगर हम डे 1 से बात करें तो स्टार्टिंग करो इजियर टॉपिक से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बेसिक से ही पढ़ना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो उन्हें दोबारा 0 लेवल से तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यस आप ऐसा कर लो, इन दिन में आप ये क्वेश्चंस को इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो डायरेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, जिसने 2 घंटे लगाने थे पहले, जो बिगिनर होगा वो 2-3 घंटे लगाएगा, आप 1 आवर में इसको कवर कर सकते हो, ओके। तो डे 1 और डे 2 में आप करिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, तो यहाँ से बेसिक से लेकर कोडेड इनइक्वालिटी तक कवर करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट 2 दिन लीजिए और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहाँ पे कवर करिए। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर करिए, ब्लड रिलेशन। अब छोटे छोटे टॉपिक है, आसानी से हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे टेस्ट लीजिए, एक टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लेना है डे 9 और डे 10 में, 2 दिन दीजिए अपने को। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट करो। क्या इसका मतलब है, स्पीड देखो, स्पीड मेंटेन करो, कितनी स्पीड बन पा रही है, कितने जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि जो चैप्टर आसान है, इनइक्वालिटी आसान है, सबको आता है, अल्फा न्यूमेरिक आसान है, सबको आता है, तो यहाँ पे आपका ये
मेजर रोल रहता है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो प्रीलिम्स के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 11 to 15 डेज, मतलब पूरे 4-5 दिन दीजिए अपने आप को सिलोजिज्म के लिए। बड़ा चैप्टर है, कंफ्यूजिंग चैप्टर है, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे कवर करिए सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, लॉजिकल, कंडीशनल बेस्ड, टेबल बेस्ड, तो ये सारे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर करोगे। ओके, कितने दिन में? 16 to 19 डे में। ओके, नेक्स्ट आप 20 to 23 इनपुट आउटपुट कवर करो। इसके बाद याद रखना कोडिंग डिकोडिंग के बाद ही इनपुट आउटपुट आपको कवर करना है, तो ये आप कवर करोगे। और यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दे रहे हैं 2 दिन और। ठीक है, कौन से? जो ये बचे हैं आपके 3 टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। और ऐसा नहीं मतलब एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन लगा लो टाइमर के साथ। आपको बहुत यहाँ पे अंदाजा लगेगा अपनी कैपेबिलिटी का, अपने इंप्रूवमेंट का, कितना इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, कितने पानी में हो, है ना, कितना आप अच्छा कर पा रहे हो, ये सारी आपको चीजें पता चलेगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट पजल, बड़ा चैप्टर है, बेसिक से स्टार्ट करिए, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो अभी आपको क्या करना है, ज्यादातर कोशिश यही रखिए कि आपको इजियर क्वेश्चंस पे पहले फोकस करना है, उन्हीं पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। डायरेक्ट बिल्कुल भी आप हायर पे जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहले इजियर लेवल क्वेश्चंस पे अपना यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाओ, उसके बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करो। तो मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपको करने हैं जब तक आपका प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता है। और या फिर आप कर सकते हो 1 क्वेश्चन ईच डे, आप एक मेंस का लेके चल सकते हो 1 क्वेश्चन ओनली। ठीक है, फिर आप पजल्स में भी ऐसे करो, स्टार्ट विद इजी करो एंड प्रैक्टिस करो मॉडरेट। अब ये उन लोगों के लिए जो कंप्लीटली बिगिनर है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं या पेपर दे चुके हैं पहले भी, आप लोग ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपका इजियर का तो आराम से सॉल्व हो रखा है, पर आपको फिर भी इजी क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स लेवल के हैं, उन्हें तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग है, राइट। तो उसमें आदत नहीं छूटनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, आप हर दिन 5-5 सेट पजल के सिटिंग अरेंजमेंट के सॉल्व करते रहो या ऑल्टरनेट करते रहो, और उसके बाद आप हायर लेवल 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा सफिशिएंसी चैप्टर की, तो डेटा सफिशिएंसी चैप्टर आपको कवर करना है 2 to 3 या 4 स्टेटमेंट बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे, तो आपको ये कवर करने हैं 2 डेज में आप कर लोगे। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आपके मिसलेनियस टॉपिक से ही बन के निकला है, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट पजल हो गया, कंपैरिजन बेस्ड पजल हो गया, तो ये आपका वहीं से बन के आता है। ठीक है, तो 2 दिन काफी होंगे टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी हियर। तो ये आपका 2 डेज में होगा। अब इसके बाद आप 3 डेज दीजिए अपने आप को, आप क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे कवर कर सकते हो, बट यस आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन अगर आपको रियलाइज होता है कि आप इसमें अच्छे हो तो इसको जरूर कंसिडर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको बहुत कोशिश करने के बाद भी चीजें समझ नहीं आ रही है और गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो इस पे एक्सपेरिमेंट एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा। एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत करना, छोटे क्वेश्चन लगेंगे, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, तो आप 2 से 3 दिन दीजिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी। ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो 10 डेज देंगे अपने आप को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। इन 10 डेज में आपको यहाँ पे सेक्शनल वाइज टेस्ट देना है रीजनिंग के लिए, टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपको लग रहा है आपका वीक है उसको टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितना भी टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए आसान होगा। तो 10 डेज सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे जितना भी आपने कवर कर लिया है, वेदर इट इज मॉडरेट लेवल, हायर लेवल, इजियर लेवल, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये सारा पार्ट है, अच्छे से आप इसमें कवर कर सकते हो। काफी चीजें आप देखोगे रीजनिंग में आपका कवर हो चुका है, ज्यादा दिक्कतें इसमें नहीं आएगी। अब ये प्लान उस हिसाब से है कि आप दिन के 2 to 3 आवर्स दे रहे हो। ठीक है, अब 2 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो, आप अपने हिसाब से दीजिएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर जैसे इनइक्वालिटी का चैप्टर है मेरा 2 दिन में अगर मुझे कवर करना है तो मुझे 2 आवर्स अगर देना है, मैं अगर बिगिनर हूँ तो मैं पहले बेसिक सीखूंगा, बेसिक के बाद फिर थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर हाई लेवल क्वेश्चन समझेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 डेज तो कहीं नहीं गए और 2 to 3 आवर्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इस हिसाब से करिए, और एक चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से आपको कवर करना है। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं एंड आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से वेटेज करें तो आपके 20 to 25 की वेटेज अगेन आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था याद रखिएगा उसमें आपके हायर वेटेज, बहुत ज्यादा वेटेज थी सिटिंग अरेंजमेंट पजल की, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बाकी 5 to 6 क्वेश्चंस आपके इन मिसलेनियस टॉपिक से आए हुए थे,
और जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आ गए, 2 आपके ऑर्डर रैंकिंग से आ गए या 2 आपके मिसलेनियस से आ गए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। तो ये वेटेज रहता है। अब ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन एक ही साथ आते हैं, ये मतलब अलग अलग आते हैं। जैसे डायरेक्शन आ जाएगा तो बाकी नहीं आएंगे, ब्लड रिलेशन आ जाएगा तो कोडिंग आ जाएगा, बाकी नहीं आएंगे, इस टाइप से होता है। हर शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके, बट ये तो हमेशा रहेगा। चलिए, सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि हम एक कोर्स के जरिए ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपका सिर्फ SBI के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन अच्छे से करवा सकता है। आपको बस यहाँ पे अपना हार्डवर्क अच्छे से डालना होगा और इस कोर्स को अच्छे से यूज करना, जितने डिलीवरेबल्स आपको मिले हुए हैं उनको अच्छे से आपको यूज करके इसको प्रोडक्टिव बनाना है, ओके। चलो, ये सारा है। इसमें आपके क्या क्या चीजें हैं अवेलेबल हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी। कॉन्सेप्ट क्लासेस के बाद उन्हीं टॉपिक के आपके टेस्ट भी हैं। यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट है, एक नहीं, सिर्फ 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपको मटेरियल मिलने वाला है, क्लासेस मिलने वाली है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर क्लासेस भी है, यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट है आपके, PO लेवल, क्लर्क लेवल अलग से, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है साथ में आपके, प्री लेवल, मेंस लेवल, एग्जाम के हिसाब से, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से, प्रीवियस ईयर पेपर विद देयर एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे होगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल। एंड लास्ट में आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस तक काम आएगा ये, आप अगर मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलता है, तो इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका यहाँ पे कंसिडर है। और साथ में अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा। आप कभी भी कुछ भी बात करना चाहते हो अपने फैकल्टी से, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, रिजॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मेंटर सपोर्ट आपको डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो और इसको वेरी इजीली यू कैन एनरोल इन इट। 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड सेकेंड, यहाँ पे आप एडोटैब लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो edotap.in, ठीक है। वेबसाइट आप विजिट करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाती हूँ, ठीक है। edotap.in आपने सर्च किया, यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे आप जाएंगे, बैंकिंग कोर्सेज पे, एंड यहाँ पे आपको ये इस तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। इस कोर्स में आप बाय नाउ पे जाएंगे, इस वाले पार्ट पे बाय नाउ पे आपको यहाँ पे से एनरोल करना होगा। और अगर आप यहाँ पे नो मोर पे जाएंगे तो आपको कुछ डेमो लेसन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके डेमो लेसन हैं, इसको आप लगाइए, इनको देखिए कि कैसे आपको पढ़ाया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है या नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप डिसीजन लोगे जो भी आपके लिए सही होगा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको ये सारी यूजफुल लगेंगी और इसको आप अच्छे से यूज करोगे इन सारी इन्फॉर्मेशन को और अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।